नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25 की कथा। आशा करती हूं इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य किया होगा। आज हम अध्याय 25 की कथा का श्रवण करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस समय हम कथा में राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास के विष्णु भक्ति की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आगे की कथा जानते हैं। पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य कर्म करने के पश्चात अपना भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसका भोजन चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का पालन उनका भंग हो जाता, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर ज्यों ही वे भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने फिर से सारा भोजन हड़प कर लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे भगवान विष्णु को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन मेरी रसोई को चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। अतः रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु जी को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। अतः उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार से व्रत रहकर मैं कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुंह पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखा और कहा, भैया रुको, रूखा सूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो, जरा घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विष्णुदास को आते देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा कि वहाँ वह चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा देख विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपने गले से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाता हुआ देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्रीहरि प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले।
भगवान विष्णु जी, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना दिया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर बना हुआ खाना मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने उसे पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटियां बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ के कटोरे से विवाह करके मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ के कटोरे से शादी करा के ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया ताना मारती थी, अब आप भी ताना मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लेकर आए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़ाही में दाल और दाल की कड़ाही में खीर डाल देना।
पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलोनी है। तब बहू ने कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। अपने सास ससुर के लिए उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर भी दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही क्यों नहीं स्नान कर लेती। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती तो हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझको कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी हम मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह थी कार्तिक मास की पावन कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक देव की जय, बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, बोलिए माँ तुलसी मैया की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।